देश से चमारों को निकालने की औकात किसी की नहीं, समझे। और चमारों की औकात जिन लोगों ने लिखने का काम किया, जो तुच्छ तरीके से काम किए हैं, तो इन जाहिलों को पता नहीं है कि इस देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे चमारों की संख्या इन जातिवादियों से ज़्यादा है। हम हथियार की बात नहीं करते, अगर एक एक जूता मारना स्टार्ट कर दिए ना, तो भारत उन जिन लोगों ने लिखने का काम किया है, चमार जब मारना स्टार्ट कर दिया तो उनको भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। अगर दलितों को कहा गया है तो दलितों की आबादी इस देश में आपको पता है कितनी है, और जिन लोगों ने लिखने का काम किया, तुच्छ लोगों ने, तुच्छ जाति के लोगों ने, उनको मारने पे आ जाए, थप्पड़ से मारेंगे तो जान ले लेंगे। बिहार राज्य के निजी क्षेत्र में, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने पहले भी घोषणा किया था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू करेंगे, तो बिहार राज्य के निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाए। 7वां था, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा चिन्हित मदरसों को नियमित कर सरकारी वित्तीय लाभ मुहैया कराया जाए, और ताड़ी को कृषि का दर्जा देकर ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों को जो जेल में बंद है उनको बिना शर्त आज़ाद किया जाए। 1 महीना का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, और ये भी बोला गया है कि अगली बार विधानसभा का सत्र जब बुलाया जाएगा, अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो अगली बार आपने हमको घेरने का काम किया जब हम 5000 की संख्या में थे, तो अगली बार जब हम 1 लाख के संख्या में होंगे तो अगली बार हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और विधानसभा और मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सचिवालय है वहाँ गई थी, और हम लोग ने जो हमारी मांगे हैं, प्रमुख जो मांगे हैं, उसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपना ज्ञापन जो है सौंपा है, और उन्होंने ये देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय का जो रिसीविंग है वो दिया है, और उनको आश्वासन वो दे रहे थे, लेकिन हमने आश्वासन नहीं, हम उनको अल्टीमेटम देकर आए हैं। अच्छा, अल्टीमेटम दिए? बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री जी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे, चूँकि मुख्यमंत्री जी विधानसभा सत्र में थे और उनसे संभव नहीं हो पाया मिलना, तो हमारी जो मांगे थी उसको लेकर हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है। और हमारा जो आज के घेराव का मुख्य उद्देश्य और मांग मुद्दा जो भी कह लीजिए था, उसमें मुद्दा हमारा था, मैं आपको सुना देता हूँ। पहला मुद्दा था कि बिहार के एससी, ओबीसी और मुस्लिम समाज पर बढ़ते अत्याचार और लगातार हो रहे हत्याओं पर रोक लगाने के लिए बिहार सरकार सख्त कानून बनाए, एवं परिवार को जो आश्रित हैं उनको 25 लाख का अनुदान तथा मुख्यमंत्री द्वारा जो 2020 में घोषणा किया गया था, आश्रित को सरकारी नौकरी का जो वादा उन्होंने किया था, वो नौकरी का वादा जो है पूरा किया जाए। दूसरा मांग था कि चौकीदार और दफादार जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, चौकीदार दफादार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है पहले की भांति किया जाए, जैसा पहले बहाली हुआ करता था। तीसरा मांग था कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। भीड़ तंत्र के द्वारा दलितों को नक्सली, उग्रवादी कह करके हत्या कर दिया जाता है, मुसलमानों को गौ मांस की तस्करी का आरोप लगाकर हत्या कर दिया जाता है, उसके खिलाफ सरकार जो है सख्त कानून बनाए, ताकि जो है भीड़ तंत्र के द्वारा हत्या बिहार में रुके। चौथा मांग था कि बिहार में SC/ST कर्मियों का प्रमोशन में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए, ताकि SC/ST के जो हमारे छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनके लिए नई बहाली में रिक्तियाँ उपलब्ध हो। पांचवा मांग था कि अनुसूचित जाति के सूची में जो दूसरी जातियों को जोड़कर अतिक्रमण किया गया है, उन जातियों को SC की सूची से अविलंब हटाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, और उनको हटा करके जो हमारी सीटों का नुकसान 9 साल में हुआ है उसका भरपाई बिहार की सरकार 1 महीने के अंदर करे। जो लाखों हमारे छात्रों का भविष्य खराब हुआ है, जो शिक्षक बनने से, दरोगा बनने से, SDM और DSP बनने से 1-1 नंबर से चूक गए, और हमारी जगहों पे ताती और ततवा जाति के अभ्यर्थियों की बहाली हो गई, तो उन सबको हटा करके जो सीटों का नुकसान हुआ है वो अविलंब भरपाई किया जाए। छठा मांग था हमारा कि बिहार राज्य के निजी क्षेत्र में, जैसा कि नीतीश कुमार जी ने पहले भी घोषणा किया था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू करेंगे, तो बिहार राज्य के निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू किया जाए। 7वां था, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा चिन्हित मदरसों को नियमित कर सरकारी वित्तीय लाभ मुहैया कराया जाए, और ताड़ी को कृषि का दर्जा देकर ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोगों को जो जेल में बंद है उनको बिना शर्त आज़ाद किया जाए। तो ये तमाम हमारे मांगे थी। जिसको कितने दिनों का अल्टीमेटम दिए हैं? 1 महीना का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है, और ये भी बोला गया है कि अगली बार विधानसभा का सत्र जब बुलाया जाएगा, अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो अगली बार आपने हमको घेरने का काम किया जब हम 5000 की संख्या में थे, तो अगली बार जब हम 1 लाख के संख्या में होंगे तो अगली बार हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और विधानसभा और मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। एक लास्ट सवाल है कि जिस प्रकार से जेएनयू के दीवारों पर लिखा है, थोड़ा जगह दे दीजिए। जेएनयू के दीवारों पर लिखा है,
जेएनयू के दीवारों पर लिखा गया है कि दलित चमार भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिए जिंदाबाद, और हिंदू और आरएसएस जिंदाबाद। देखिए, देश से चमारों को निकालने की औकात किसी की नहीं है, समझे। और चमारों की औकात जिन लोगों ने लिखने का काम किया, जो तुच्छ तरीके से काम किए हैं, तो इन जाहिलों को पता नहीं है कि इस देश के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे चमारों की संख्या इन जातिवादियों से ज़्यादा है। हम हथियार की बात नहीं करते, अगर एक एक जूता मारना स्टार्ट कर दिए ना, तो भारत उन जिन लोगों ने लिखने का काम किया है, चमार जब मारना स्टार्ट कर दिया तो उनको भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। अगर दलितों को कहा गया है तो दलितों की आबादी इस देश में आपको पता है कितनी है, और जिन लोगों ने लिखने का काम किया है, तुच्छ लोगों ने, तुच्छ जाति के लोगों ने, उनको मारने पे आ जाए, थप्पड़ से मारेंगे तो जान ले लेंगे। ठीक है।